बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात सब जानते हैं कि एक बार फिर माह मुबारक रमज़ान अपनी तमाम तर बरकतों और रहमतों मग़फ़िरतों के साथ आन पहुँचा, और इसी सिलसिले में सिर्फ दो बातें आप की खिदमत में मुझे अर्ज़ करना है। पहले तो ये कि माह मुबारक रमज़ान आ गया है और साथ में लॉकडाउन भी जारी है, तो लिहाजा इस लॉकडाउन में तमाम तर एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए 3 मई तक मस्जिद बंद रहेगी, जमात मुअत्तल रहेगी। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि अपने अपने घरों में आप नमाज़ पढ़ें, अपने घर में इबादत करें, रोज़ा रखें, दुआओं की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, अपने घर के अंदर इबादत करें। भारतीय हुकूमत के आदेश अनुसार लॉकडाउन के तमाम तर आदेश का पालन करते हुए 3 मई तक जमात मुअत्तल है और मस्जिद बंद रहेगी। दूसरी बात यह है कि आग़ाज़ सिस्तानी का एक इस्तिफ्ताह है, और इस इस्तिफ्ताह के सिलसिले में एक अफवाह लोगों ने फैला दी है कि इस 1441 हिजरी में यानी 2020 में रोज़ा वाजिब नहीं है, बल्कि रोज़ा साकित है, चूँकि कोरोना वायरस जैसी वबा फैली हुई है। तो उसमें गलतफहमी है। मैं चाहता हूँ गलतफहमी आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दी जाए, गलतफहमी दूर हो जाए। और जो इस्तिफ्ताह है आग़ाज़ सिस्तानी का, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस्तिफ्ताह ये है कि आग़ाज़ सिस्तानी से सवाल किया गया कि माह मुबारक रमज़ान 1441 की आमद करीब है और कोरोना वायरस मुख्तलिफ़ इलाकों में मुसलसल फैल रहा है, जबकि डॉक्टर्स इस वबा के ख़तरे के एहतमाल से बचने के लिए थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीने की नसीहत कर रहे हैं, क्योंकि जिस्म में पानी की कमी क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी इसे इम्यूनिटी कहा जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत को कम कर देती है, और वायरस के हलक तक पहुँचने की सूरत में हलक का खुश्क होना वायरस को फेफड़ों तक पहुँचने का मौका फराहम करता है, जबकि पानी पीना हल्क में मौजूदा वायरस को मैदे में उतारने और उसे ख़त्म करने में मुआविन साबित होता है। तो क्या मज़कूरा सबब से इस साल मुसलमानों से रोज़ा साकित हो जाएगा? ये सवाल है। अब इसका जवाब आगा फरमाते हैं, माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा हर शख्स की इनफरादी शरई ज़िम्मेदारी है, यानी हर एक के ऊपर रोज़ा रखना उसकी ज़िम्मेदारी है, शरई ज़िम्मेदारी है, वाजिब है रोज़ा रखे। बस हर वो शख्स जिसमें रोज़े के वजूद की शराइत पाए जाएँ, यानी हर वो शख्स जिसके अंदर से तमाम तर शराइत मौजूद हो जो जिससे रोज़ा वाजिब होता है, इससे कतई नज़र कि किसी दूसरे पर वाजिब हो या ना हो। यानी अगर मुझ पर रोज़े में वाजिब होने की तमाम शराइत मौजूद है तो मुझे रोज़ा रखना होगा, कतई नज़र इसके कि किसी दूसरे के अंदर शराइत मौजूद है कि नहीं। यानी दूसरे पे जो हुक्म है वो हुक्म मुझ पर लागू नहीं होगा। मुझ पर अगर शराइत पाए जाते हैं मेरे अंदर तो रोज़ा मुझे रखना होगा। बस अगर कोई मुसलमान आने वाले माह मुबारक रमज़ान को पाले और उसे ये खौफ हो कि ख्वाह तमाम एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर ले, रोज़ा रखने की वजह से वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाएगा। यानी जो एहतियाती तदाबीर आपको हुकूमत ने डॉक्टर्स ने बताई है उन पे अमल पैरा होने के बावजूद अगर ये खौफ हो कि वो मुब्तला हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में हर वो दिन कि जिसमें उसको रोज़ा रखने की वजह से कोरोना वायरस मुब्तला होने का खौफ हो, उस दिन के रोज़े का वजूब साकित होगा। यानी पूरे महीने का वजूब साकित नहीं होगा। अगर किसी एक दिन इंसान खौफ है कि मैं बाहर जाऊंगा, किसी से मुलाकात करूंगा, एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हुए जो एहतियाती तदाबीर बताए गए हैं कि घर में रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, ये तमाम तरह के एहतियाती तदाबीर बताए गए हैं, जो हिदायत में बताए गए, उन पर अमल करने के बाद भी अगर खौफ होता है तो रोज़ा साकित होता है। और अगर उसके लिए किसी भी तरह से कोरोना वायरस में मुब्तला होने का एहतमाल हो कि उस हद तक कम करना मुमकिन हो जितने कम एहतमाल को उक़ला अहमियत नहीं देती, जैसे घर में बैठकर दूसरे लोगों से करीब से मेल जोल न रखकर मास्क और तिब्बी दस्ताने और मुसलसल जरासीम कुश यानी कि वो चीज़ें कि जो उसके जरासीम को मारती है, यानी जो हमें कोरोना वायरस से महफूज रखती है, इस्तेमाल करें, जबकि ऐसा करने में उसको इतनी ज़्यादा मुशक्क़त और तकलीफ़ भी ना हो जो आम तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसी सूरत में उस पर उमूर बजा लाना ज़रूरी है और रोज़े का वजूब उससे साबित नहीं होगा। यानी अगर मैं एहतियाती तदाबीर पर अमल करते अपने घर में रहकर, लोगों से मेल जोल न रखकर, मास्क का इस्तेमाल कर ग्लव्स का, दस्तानों का इस्तेमाल करके अगर मैं कोरोना वायरस से महफूज रह सकता हूँ तो फिर मुझसे वजूब साबित नहीं होगा, मुझे रोज़ा रखना होगा। अब उसमें कि बार बार जो हमारे यहाँ बहुत लंबा ये सत्ता ये सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल है, आप उसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, अगर रोज़ उसमें आगा ये भी फरमाते कि अगर ये खौफ है कि बार बार जो है वो हलक नहीं सूखना चाहिए,
बार बार पानी का इस्तेमाल करें तो उसके लिए आगा फरमाता है कि एक ऐसी च्युइंगम कि जो शुगर फ्री हो, यानी जिस च्युइंगम में शुगर ना हो, उसे चबाएं और उसके चबाने से जो लुआब इकट्ठा हो वो लुआब इंसान पी सकता है, ताकि उससे हलक जो है वो खुश्क ना रहे, हलतर हो जाए। इसलिए कि लुआब दहन का जो है वो निगलना रोज़ा को बातिल नहीं करता है। तो ऐसी च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो शुगर फ्री है, उसको चबाएं, तो जब चबाएंगे तो लुआब इकट्ठा होगा, उस लुआब को निगल जाए, तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा और हलक भी जो है वो तर हो जाएगा। एक बचने की तदबीरें जो है वो, एक बचने का सुझाव ये भी है, अब ये आगा ने सदम फरमाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गलतफहमी दूर हो जाए। ये अफवाह है कि रोज़ा साबित है, रोज़ा वाजिब नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो आपको बताई गई हुकूमत की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से, उन पे अमल करते हुए रोज़ा रखना हर इंसान पे लाजमी है। तो ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे। अगर हलक खुश्क होने का डर है तो वो एक आगा में वो उसकी भी तदबीर बताइए कि आप इसका इस्तेमाल, शुगर फ्री जो च्युइंगम है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन याद रहे उस च्युइंगम के अज्जा जो है वो अंदर नहीं जाने चाहिए, उसके ज़रिए से जो लुआब हो वही अंदर। जब आगे पूरा इस्तिता जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप उसको बाकायदा बगौर पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद नतीजा यही है कि अगर खौफ है मुब्तला होने का तो रोज़ा साबित होगा, वो भी जिस दिन खौफ है उस दिन का, पूरे महीने का नहीं। और अगर खौफ नहीं है, एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हुए, घर में रहकर, मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो आपको रोज़ा रखना जैसे हर साल वाजिब था उसी तरह इस साल भी रोज़ा रखना वाजिब है। और बस आखिर में ये कहना चाहूँगा कि माह मुबारक रमज़ान का चाँद जो है वो अगर मतला साफ़ हो तो देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि माह मुबारक रमज़ान का चाँद देखना बाज़ उलमा के नज़दीक वाजिब है। हम ईद का चाँद तलाश करते हैं, जबकि उलमा के नज़दीक, बाज़ उलमा के नज़दीक रमज़ान का चाँद देखना वाजिब है। और चाँद देखने के बाद जो दुआएँ हैं मफातिम में मौजूद है वो दुआएँ पढ़ें, खुसूसन सहीफ़े सज्जादत की 43 दुआ 43 दुआ जो इमाम से मंसूब है वो दुआ पढ़ें। और पहली रमज़ान को इस पर ज़रा गौर करें। और ये आखिरी बात है, पहली रमज़ान को एक अमल है जिसको बताया गया है कि एक चुल्लू अर्क गुलाब लें और उसको अपने चेहरे पे मलें। अर्क गुलाब एक चुल्लू। मफातुल जिनान में जो मेरे पास मौजूद है उसमें सफ़ा नंबर 423 पे ये आपको मिल जाएगा। बाकी जो आपके मुफात है उसमें देखिएगा, एक चुल्लू अर्क गुलाब लें और उसको अपने चेहरे पे मलें, और जितने भी अपने घर में लोग उनके चेहरे मलें, ताकि अल्लाह पूरे साल जो है अगर कोई ऐसा अमल करता है तो पूरे साल वो ज़िल्लत और ख़ारी से महफूज रहेगा। एक चुल्लू अर्क गुलाब अपने चेहरे में मलता है और एक चुल्लू अर्क गुलाब लेके अपने सर पे डालें, अपने सर पे मलें, और जितने भी घर में मेंबर्स हैं सबके सर पे मलें। तो इस अमल करने से जितनी वबाएँ हैं, जितनी भी बीमारियाँ हैं, जैसे कोरोना वायरस जैसी वबा फैल गया, अल्लाह इन सब से महफूज रखेगा। तो ये ज़रूर करें। तो फिलहाल आखिर में ये गुजारिश है कि अपने घर में रहिए, महफूज रहिए, नमाज घर में पढ़िए, रोज़ा रखिए, इबादत करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़त।